नमस्कार किसान साथियों, मात्र 45 से 60 दिन में आप अपने खेतों से लाखों रुपए कमा सकते हैं यदि आप यह फसल की खेती करेंगे और इस फसल को अपने खेत में अप्रैल के लास्ट वीक तक लगा देंगे तो आने वाले समय में आपको यह फसल 100 से 150 रुपए केजी तक मंडी रेट देने वाली है और लाखों का मुनाफा कराने वाली है। तो आप यह वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत कम समय में शानदार और जबरदस्त मुनाफा करा कर जाती है और इस फसल को जिस किसान भाई ने इस महीने में लगाया है उसको लाखों का मुनाफा हुआ है, क्योंकि यही एक ऐसी फसल है जो किसानों को लाखों रुपए कमा कर देके जाती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने वाला हूं कि आप यदि उस फसल को मेरे बताए अनुसार लगा देंगे तो किसान साथियों आप बहुत कम समय में कम लागत में जबरदस्त और शानदार मुनाफा कमाएंगे। और यह वीडियो उन किसान भाइयों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसान भाई खेती में पहली बार आ रहे हैं, खेती से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, जो यंग हैं, जो युवा हैं, जो खेती में आ रहे हैं, उन सभी किसान भाइयों के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि हर किसान भाई तक यह वीडियो पहुंचे और वो यदि घाटा खा रहे हैं तो वह भी मुनाफा कमा सकें। तो आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें कि वीडियो कैसा लगता है आपको। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजाक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। तो किसान साथियों आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फसल के बारे में जो कि अप्रैल के महीने में लगाई जाती है और यदि जिस किसान भाई ने अप्रैल के महीने में इस फसल को लगा दिया तो वह किसान लाखों रुपए कमाकर लाता है, क्योंकि यह फसल एक ऐसी फसल है जो इस समय लगाकर हम इस फसल से मंडी रेट भी अच्छे ले सकते हैं, क्योंकि इसके जो मंडी रेट है वो मई जून जुलाई में काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो मंडी रेट भी अच्छे मिलते हैं और उत्पादन भी जबरदस्त आता है। और मैं आपको तरीका बता रहा हूं, यदि आप इस तरीके से लगाएंगे तो फसल स्ट्रेस में भी नहीं जाएगी, ड्रॉपिंग भी नहीं होगी, लू की जो समस्या आगे चलकर आएगी उसकी भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी, गर्मी से कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो किसान साथियों आज के इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं, जिस फसल के बारे में बात कर रहे हैं वह फसल है टोमेटो की, टमाटर की खेती। तो टमाटर की जो खेती है वो जुलाई से स्टार्ट होती है और पूरे साल टमाटर की खेती होती है। लेकिन यदि हम बात करें कि टमाटर के जो मंडी रेट हैं वो किस समय अधिक मिलते हैं, तो किसान साथियों सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे जो मंडी रेट हैं वो जून जुलाई और अगस्त में देखने को मिलते हैं। और बहुत से किसान भाई जुलाई के लास्ट वीक तक टमाटर की रुपाई अपने खेतों में करते हैं। अधिकतर क्षेत्रफल में जो टमाटर की खेती है वो जुलाई के महीने में की जाती है। बहुत से किसान भाई दिसंबर में भी करते हैं, जिनके जो मंडी रेट है वो हमें देखने को नहीं मिलते, 1, 1.5 और 2 और 3, 4, 5 रुपए केजी देखने को मिलते हैं। यदि हम अप्रैल के महीने में टमाटर की खेती करते हैं तो इसके जो मंडी रेट हैं वो औसतन जो मंडी रेट हैं वो 50-60 रुपए केजी देखने को मिलते हैं, क्योंकि अप्रैल में हम यदि टमाटर की रुपाई अपने खेत में करेंगे तो इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो 55 दिन के बाद चालू हो जाएगी। धीरे धीरे जब इसकी तोड़ाई बढ़ेगी तो टेम्परेचर डाउन होता जाएगा और जो टमाटर की जो आवक है जो मंडियों में वो भी कम रहेगी। तो ऐसे में मंडी रेट जो है वो बढ़ते हैं। अभी जो टमाटर के जो मंडी रेट है वो बढ़ना चालू हो गया है। तो किसान साथी यदि हम अप्रैल के महीने में टमाटर की खेती करेंगे तो इसके जो मंडी रेट हैं वो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह जो फसल है अप्रैल में लगाई गई जो फसल है वो अगस्त तक और सितंबर तक हार्वेस्टिंग पर रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमें स्टार्टिंग में मंडी रेट मिलेंगे बढ़ भी सकते हैं। तो हम इस समय का चयन करें, थोड़ी सी कुछ हमें सावधानियां भी रखना है, क्योंकि आगे जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा, लू भी चलेगी, तो उससे भी हमें अपनी फसल को बचाना है, जिसके मैं तरीके आपको वीडियो के एंड में दूंगा। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और कुछ पॉइंट वीडियो में ऐसे होते हैं जो आप मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है। यह वीडियो में आपको काफी ज्यादा जानकारी देने वाला हूँ टमाटर की खेती के ऊपर। तो किसान साथियों अप्रैल के लास्ट वीक तक आप टमाटर की रुपाई अपने खेतों में करा दें। यदि हम बात करें कि टमाटर की खेती हम कैसे करें, किस तरीके से हमें खेत तैयार करना है, कौन सी वैरायटी का चयन करना है, किस तरीके से हमें लगाना है, और भी हमें खाद मैनेजमेंट सिंचाई का किस तरीके से प्रबंधन करना है, बंधाई कैसे करनी है, तो इस पर हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी। किसान साथियों हम सब जानते हैं यदि हमें किसी भी फसल से उत्पादन अच्छा लेना है तो खेत की तैयारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। खेत की तैयारी पर यदि हमने विशेष ध्यान रख लिया
तो हम आधा काम कर चुके होते हैं और हमारी जो फसल का उत्पादन है वो 70% तक हम लेकर आ सकते हैं यदि हमने खेत की तैयारी पर ध्यान रख लिया। तो खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो हमें खेत की डीप प्लॉइंग कराना होता है, गहरी जुताई कराना होता है। हम अच्छे से गहरी जुताई कराएं, उसके बाद में हम 7 से 8 दिन तक खेत को तपाएं। इसके बाद में हमें एक कल्टीवेटर चलाना है जिससे कि खेत में जो बैलेंस है वो हो जाए और खेत सम हो जाए। इसके बाद में आप रोटावेटर चलाएं। रोटावेटर चलाने से पहले आप एक काम और कर सकते हैं, जो बेसल खाद है उसको आप डाल सकते हैं। बेसल खाद में आपको कंपोस्ट खाद लेनी है 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि कंपोस्ट खाद नहीं है तो किसान भाइयों आप वहां पर वर्मिंग कंपोस्ट ले सकते हैं 1 टन के हिसाब से। यदि वर्मिंग कंपोस्ट भी आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो आपको कुछ कंपोस्ट खाद तो ऐड करना है। यदि आप वर्मिंग कंपोस्ट कराएं या फिर आप कंपोस्ट खाद ऐड कराएं। यदि आप यह खाद ऐड नहीं करेंगे और रासायनिक खाद पर ही आप डिपेंड रहेंगे तो किसान साथी वहां पर हमारी फसल में लागत ज्यादा आएगी, समस्याएं ज्यादा आएंगी, रोग बीमारियां ज्यादा आएंगी और उत्पादन हमें कम देखने को मिलेगा। तो हमें कंपोस्ट खाद को ऐड जरूर करना है और बेसल में हमें जरूर करना है। या तो आप रोटावेटर चलाने के समय डाल दें या फिर जब आप बेड तैयार करें उस समय इसको बेड पर डालें। तो हमें दोनों तरीके से कंपोस्ट खाद अपने खेत में डालना है। इसके बाद में आप कुछ रासायनिक खाद भी ऐड कर सकते हैं। यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तो उसमें जो नॉर्मल खाद होते हैं डीएपी, यूरिया है, पोटास है और एसएसपी है, तो इनको भी हम ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ में आप कुछ सिबेडेक्टेड है या बायोजैम है, ऐसे खाद भी ऐड कर सकते हैं। तो हमें एक कॉम्बिनेशन बनाकर टमाटर की खेती करना है और उत्पादन लेना है, तो हमें कॉम्बिनेशन बनाकर खेती करनी पड़ेगी। इसके बाद में बात आती है खेत तैयारी के बाद में कि हम टेक्निक कौन सी लें, विधि का चयन कैसे करें, कौन सी विधि से टमाटर की खेती करें। तो किसान साथियों टमाटर की खेती करने के लिए अधिक विधि हैं, बहुत विधि हैं, प्रचलन में है। कुछ परंपरागत तरीके से भी टमाटर की खेती करते हैं। लेकिन किसान साथियों जैसे जैसे हमारा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है और जैसे जैसे हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए हमें अपनी खेती में कुछ परिवर्तन भी करना अनिवार्य है। यदि हम यह परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो डाउन होती जाएगी और हम ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाएंगे और हम समय के साथ नहीं चल पाएंगे। तो ऐसे में हमें कुछ टेक्निक भी लेना है, कुछ जो तकनीकें, जो नई तकनीकें विकसित हुई हैं उनका भी सहारा लेकर खेती करना है। जिसमें कि एक बहुत ही अच्छी तकनीक है वो है टपक सिंचाई, जिसे कि हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। यदि हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मल्चिंग का प्रयोग करके टमाटर की खेती करेंगे तो वहाँ पर हमारा जो लोकल में टमाटर लगते हैं, जो हम फिर ऐसे ही टमाटर लगा देते हैं, जो हम फ्लेट से पानी देकर टमाटर लगा देते हैं, उसकी अपेक्षा इसका जो उत्पादन है वो 40 से 50% तक ज़्यादा आता है। इसमें लागत कम आती है, खरपतवार कम आते हैं, बहुत सी जो समस्या है वो कम हो जाती हैं। तो हमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग करना है। सबसे पहले हमें जब हम खेत तैयार कर लें उसके बाद में हमें बेड तैयार करना है। हम बेड से बेड की दूरी 4.5 से 5 फीट रख सकते हैं और बेड की जो ऊंचाई है वो हमें आधा से 1 फीट रखना है। और हमें ऐसे खेत का चयन करना है जहां पर जो बरसात का पानी है उसका भराव ना हो, क्योंकि अभी हम गर्मी के सीजन में इसको लगाएंगे लेकिन यह बरसात तक चलेगा, तो हमें उन बातों का भी ध्यान रखना है। तो हम बेड अच्छे से तैयार कर लें। बेड तैयार करने के बाद में हम इसमें 2 लीटर डिस्चार्ज वाली जो ड्रिप आती है उसका प्रयोग करें और हम वो वाली इनलाइन डालें। और इसके जो फिल्टर हैं वो 1.25 फीट पर होना चाहिए, जिससे कि हमारे पौधों को पर्याप्त पानी मिले और अच्छे से हमारी जो प्लांट्स हैं, जो फसल है वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो हमें ड्रिप का प्रयोग करना है। ड्रिप के ऊपर बहुत जल्द हमारा डिटेल्स वीडियो आने वाला है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। ड्रिप के बारे में डिटेल्स जानकारी देंगे, एसेसरी क्या लगती है, कैसे हमें ध्यान रखना होता है, कैसे हमें उसको चलाना होता है। तो किसान साथियों गर्मी के सीजन में यदि हम टमाटर की खेती कर रहे हैं तो हमें 25 माइक्रोन का मल्चिंग का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह लंबे समय तक चल जाती है और 6 से 8 महीने आराम से निकाल देती है। तो हम 25 माइक्रोन की मल्चिंग का प्रयोग करें, जो कि 1 एकड़ में 6 से 7 बंडल लग जाते हैं। और किसान साथियों हमें ड्रिप का प्रयोग करना है। तो हम बेड तैयार करने के बाद में यदि हमें कुछ खाद ऐड करना है तो आप बेड पर खाद डाल दें। उसके बाद में किसान साथियों आप ड्रिप लगा दें और मल्चिंग से ऐड कर दें। मल्चिंग के बाद में आपको 1 फीट पर जिग-जैग में टमाटर की पौध की रोपाई के लिए छेद करना है, होल डालना है। होल मेकर से आप होल निकाल सकते हैं। इसके बाद में किसान साथियों सबसे पहले काम आता है सिंचाई का। जैसे ही हमारे बेड तैयार हो जाए, मल्चिंग लग जाए, होल निकल जाए, उसके बाद में आप इसमें एक दिन 8 से 9 घंटे ड्रिप चला दें, जिससे कि बेड पूरा गीला हो जाए। उसके बाद में इसी में किसान साथियों इस समय आपको जो हमारे
मित्र माइक्रोब्स हैं, जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, जिसमें कि राइजोबियम आता है, जोटाबैक्टर आता है, पीएसबी आता है, कैम भी आता है, ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, बेसिलस सबटिलस है, बेवेरिया बेसियाना है और माइक्रोराइजा है। तो ऐसे जो मित्र फंगस हैं, इनको हमें अपने खेत में इसी समय चलाना होता है और हम रेगुलर भी आपको आगे बताएंगे कि सिंचाई में हमें इनको कैसे सेट करना है, कब कब हमें क्या देना है। तो हम इनको भी पहले ही पानी में चला दें, जिससे कि यह अपनी कॉलोनी को डेवलप कर लें, अपनी कॉलोनियों को सेट कर लें और आगे चल के हमारी फसलों को यह पोषण देने का काम करें, रोगों से बचाने का काम करें, कीटों से बचाने का काम करें। तो हमें इनको अपने खेत में इसी समय चलाना होता है। तो आप 1-1 लीटर इस कल्चर को मार्केट से लाकर चला सकते हैं। यदि आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से इनको परचेस करके और ख़रीद भी सकते हैं और इनको ऑनलाइन बुलाकर अपने खेत में चला सकते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त और शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप एक बार इनको चलाएंगे तो आपको दिखेगा कि नहीं, हमारी जो लागत है वो कम हो रही है और हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिल रहा है। इसके बाद में बात आती है कि हमें किस तरीके से नर्सरी तैयार करना है। तो किसान साथियों, यदि अप्रैल के महीने में आप अपने खेत पर नर्सरी तैयार करना चाह रहे हैं तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर नर्सरी अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी, अच्छे से तैयार नहीं होगी। तो आपके नज़दीक में जो भी नर्सरी है, जो भी प्लांट्स बना रहे हों, तो उनसे प्लांट्स ले लें, उनसे नर्सरी ले लें, उनसे पौधे ले लें और उनसे पौधे लेकर अपने खेत में रोपाई कर दें, क्योंकि पौधे आपको स्वस्थ चाहिए होते हैं। यदि आप इस समय टमाटर की खेती करेंगे तो आपको स्वस्थ पौधे की ज़रूरत होगी, अच्छा पौधा चाहिए, हेल्दी पौधा चाहिए। तो वह पौधा नर्सरी वाले अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से ग्रोथ करा देते हैं उसकी, तो आप वह नर्सरी से पौधा ले सकते हैं। यदि आप चाह रहे हैं तो आप थोड़ी सी जगह में नर्सरी को भी बना सकते हैं। नर्सरी के ऊपर मेरे बहुत से वीडियो हैं कि कैसे हमें नर्सरी बनाना होता है, गर्मी में हम कैसे नर्सरी ग्रोथ कर सकते हैं। उन वीडियो की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, तो आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख लें। इसके बाद में बात आती है कि हमें वैरायटी का सिलेक्शन कैसे करना है, कौन सी वैरायटी लगाना है जो कि प्रोडक्शन अच्छा दे, इस सीजन में अच्छे से ग्रोथ करे, ड्रॉपिंग की समस्या ना आए, फल सड़न की समस्या ना आए। तो किसान साथियों, बहुत सी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सी कंपनियां हाइब्रिड वैरायटियां बना रही हैं। यदि आपके आसपास कोई ऐसी नर्सरी है जो ग्राफ्टेड पौधे देता है तो उनको भी लगा सकते हैं, क्योंकि वह पौधे गर्मी में अच्छे से ग्रोथ करते हैं, प्रोडक्शन भी आगे चलकर अच्छा देते हैं और लाजवाब प्रोडक्शन देते हैं, रोग बीमारियां भी उनमें कम देखने को मिलती हैं। तो आप ग्राफ्टेड पौधे की भी प्लांटेशन अपने खेते में करा सकते हैं। तो वैरायटी की यदि हम बात करें तो बहुत सी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें कि सिंजेंटा की साहो 3251 काफी चर्चित वैरायटी है। इसी के बाद में सिंजेंटा की एक बाहो आई है, वो भी अच्छी वैरायटी है, गर्मी के सीजन में अच्छे से चलती है, फल में अच्छी क्वालिटी रहती है और मंडी रेट भी अच्छे देखने को मिलते हैं और लंबे समय तक हम इसको दूर दराज इलाकों में भी इसकी जो ट्रांसपोर्टिंग है वो कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। बहुत सी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन कर लें और अच्छी से अच्छी वैरायटी लगाएं। वैरायटी चयन करते समय आपको यह बात का ध्यान रखना है कि यह वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, यह कौन कौन से रोगों के प्रति सहनशील है, क्या इसमें बिल्ट, ब्लाइट और लीफ माइनर की जो समस्या अक्सर टमाटर की फसल में देखने को मिलती है, तो यह रोग बीमारियों के प्रति यह कितनी सहनशील है और गर्मी के सीजन में यह कैसे ग्रोथ करती है। इसमें क्या है कि यदि हम वैरायटी के बारे में डिटेल्स जानकारी नहीं लेंगे और कोई भी वैरायटी लाके अपने खेत में लगा देंगे तो हमारा जो खर्चा है वो तो हो गया, यदि वो है अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो हमारा घाटा होगा। तो किसान साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है बीज। यदि हम बीज सही डालेंगे तो हमें उत्पादन जबरदस्त देखने को मिलेगा, यदि हमने बीज सही नहीं डाला तो हमें उत्पादन ना के बराबर भी नहीं आ सकता। तो वैरायटी का चयन अच्छे से कर लें। इसके बाद में किसान साथियों, बात आती है कि हम अपने खेत में टमाटर की जो रोपाई है वो किस समय कराएं। तो शाम के समय यदि टमाटर की रोपाई कराएंगे तो टमाटर की जो पौधे हैं वो गलेंगे नहीं और झुलसेंगे नहीं और सूखेंगे नहीं और सेट अच्छे से हो जाएंगे। तो आप टमाटर की जो नर्सरी ला रहे हैं या बाहर से कोई पौध ला रहे हैं तो उसकी रूट ट्रीटमेंट जरूर करें। रूट ट्रीटमेंट हमें माइक्रोराइजा और ट्राइकोडर्मा से करना है। इनको आप एक एक तसले में अच्छे से घोल लें और जो पौधे हैं उनकी रूट्स को 10-10 मिनट डुबाकर शाम के समय आप 4 बजे के बाद में अपने खेत में रोपाई करा दें। टमाटर के पौधे हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं और रात्रि में जो टेम्परेचर है वो डाउन रहता है, तो वहाँ पर हमारी जो पौधे हैं वो अच्छे से सेट हो जाएंगे और फसल में ज़्यादा डंपिंग ऑफ या पौधे जो गलने की समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही हम रोपाई करें उसके बाद में किसान साथियों, आपको ड्रिप से
ट्राइकोडर्मा और माइक्रोराइजा और ह्यूमिक एसिड भी पहले सिंचाई में दे देना है। आप रोपाई करने के तुरंत ही ड्रिप को चला सकते हैं। 1 एकड़ में यदि हम बात करें कि कितने पौधे लग जाते हैं, यदि आप जिग जैग में पौधे लगाएंगे तो 12 से 13 हज़ार पौधे लगेंगे। यदि आप सीधी लाइन में सीधे एक होल डालेंगे 1 फीट पर तो 8 से 9 हज़ार पौधे आपके बैठेंगे। तो किसान साथियों, आप जिग जैग में लगाएं तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि गर्मी के सीजन में यदि आप जिग जैग में पौधे लगाएंगे तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से होगी, प्लांट अच्छे से चलेगा और प्रोडक्शन भी अच्छे से देगा। इसके बाद में बात आती है कि आगे चलकर हमें किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। तो किसान साथियों, मैं आपसे बोलूँगा कि आप खेत के चारों तरफ मक्के की फसल भी लगा दें। खेत तैयारी करने के बाद तुरंत ही मक्के की फसल लगा दें और यह 50 से 60 दिन में अच्छे से ग्रोथ कर लेती है। तो जैसे ही हमारी फसल ग्रोथ करेगी वैसे ही यह मक्के की फसल ग्रोथ कर लेगी और आपकी जो बाउंड्री है वो कवर हो जाएगी और आगे चलकर जो लू चलेगी उससे हमारी टमाटर की जो फसल है वो बची रहेगी। तो आप मक्के की फसल तो लगा ही दें, ज्वार लगा दें या मक्का लगा दें, जिससे कि आगे चलकर आपको इससे भी बेनिफिट मिल जाएगा। स्वीट कॉर्न है या कोई भी देसी मक्का है, आप उसको लगा सकते हैं, जिससे कि हमें एक अतिरिक्त बेनिफिट मिलेगा। कीटों से भी रक्षा होगी हमारी फसल की। बेनिफिशियल कीट भी ये आकर्षित करते हैं। माइक्रोराइजा को हमारे खेत में बढ़ाने का काम, मक्का की जो रूट्स होती हैं उनमें माइक्रोराइजा की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो किसान साथियों, कुछ बेनिफिशियल माइक्रोब्स, कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट और बहुत से बेनिफिट्स हमें मक्के की फसल से हो सकते हैं। तो आप खेत के चारों तरफ मक्के की फसल लगा दें, उसी में आप कुछ फ्लावर भी ऐड कर सके हैं, मैरीगोल्ड ऐड कर सकते हैं, उनको भी कुछ जगह जगह पर आप उनको लगाएं। यह सारे काम करने के बाद में बात आती है कि हमें खाद का मैनेजमेंट कैसे करना है और हमें अपनी फसल की ग्रोथ के लिए, इंसेक्ट के बचाव के लिए क्या करना है। तो किसान साथियों, यदि हम खाद प्रबंधन की बात करें तो आप समय समय पर हर 6 से 8 दिन के बाद अपनी फसल में खाद दे सकते हैं। कुछ जो फार्मूले हैं जैसे कि अणु जल है, जीवाणु जल है, ऊर्जा जल है, जैव रसायन है, सल्फरस है, इनको आप अपने खेत में चला सकते हैं। कुछ रासायनिक खादों को भी ऐड कर सकते हैं, एनपीके वगैरह जो वाटर सोल्यूबल खाद आते हैं उनको ऐड कर लें। जैसे कि पहली ग्रेड हम एनपीके 19-19 देते हैं, फिर 12-61 देते हैं। उसी के बाद में किसान साथियों 52-34 चालू होता है, जब फ्लावरिंग की स्टेज चालू होती है 13-40-13 देते हैं। तो इन खादों का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। प्राकृतिक की बात करूं तो आप अपने घर पर जैव रसायन बनाएं, पंचगव्य बनाएं, सल्फरस का प्रयोग करें, अधिक से अधिक मात्रा में सल्फरस दें, अधिक से अधिक मात्रा में जैव रसायन दें, मीठे जैव रसायन दें, जो कि जिसके वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो आप उनको देखकर उन जैव रसायनों को बना लें और उनसे भी हम अच्छी खेती कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन ला सकते हैं, अच्छा प्रोडक्शन ला सकते हैं। यदि हम माइक्रोब्स भी देंगे, जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, इनको सिंचाई में हम हर सिंचाई में कुछ ना कुछ चलाते रहेंगे, कुछ ना कुछ बेनिफिशियल माइक्रोब्स चलाते रहेंगे, तो हमें काफी शानदार और जबरदस्त मुनाफा अपनी फसल में देखने को मिलेगा। जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, फंगस जनित रोगों को अच्छे से कंट्रोल करता है, तो हमें इसका प्रयोग करना है। सूडोमोनास है, यह काफी अच्छा काम करता है, ग्रोथ भी बढ़ाता है और बिल्ट ब्लाइट जैसी जो समस्याएं टमाटर की फसल में देखने को मिलती हैं उनसे रक्षा करता है। तो हमें इसको भी अपनी फसल में हर 8 से 10 दिन में जमीन के माध्यम से देना है। हर 8 से 10 दिन में हमें अपने फसल पर स्प्रे भी करना है। बिवेरिया बेसियाना है, मेटरराइजम एनासोप्ली है, बेसिलस सबटिलस है, इनको हमें जमीन में भी देना है और हर 8 से 10 दिन में हमें अपनी फसल पर स्प्रे भी करना है, जिससे कि एक कॉम्बिनेशन बन सके और हमारी जो फसल है उसमें खर्चा कम हो, उत्पादन ज्यादा हो। क्योंकि यह बेनिफिशियल जो माइक्रोब्स हैं यह 2 से 3 बार और 4 बार मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिससे कि हमारा खर्चा एक बार होता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके हम लंबे समय तक इनसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो टमाटर की खेती यदि आप कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। 45 दिन बाद इसकी जो बंधाई है वो चालू होती है, तो आप तार बांस की सहायता से इसकी बंधाई कर सकते हैं। आसानी से बंधाई हो जाती है। आप तार बांस से आप मचान बना लें और अच्छे से इसकी बंधाई करें। और 3 स्टेप में इसकी बंधाई होती है, तो पहली स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में आप इसकी बंधाई करा सकते हैं। किसान साथियों, यदि टमाटर की खेती के ऊपर आपको और भी जानकारी चाहिए है, और भी रोग बीमारियों के बारे में जानकारी चाहिए है, कौन कौन से रोग आते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट का अटैक होता है और उनको हम जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम उनको रासायनिक खेती में कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस पर यदि आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें, ताकि हर एक किसान भाई तक यह वीडियो पहुंचे और वह यह खेती करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इंस्टाग्राम पर जाएं, वहां पर हम
काफी कुछ लाकर आपको देने वाले हैं। कुछ प्रोग्रेसिव जो फार्मर हैं उनके इंटरव्यूज हैं, कुछ एग्री बिजनेस हैं, उनके बारे में हम आपको शॉर्ट में जानकारी देते हैं। और मेरे फार्म के बहुत से वीडियो वहां पर हैं, तो आप उस पर हमें सपोर्ट करें, फॉलो करें और अधिक से अधिक OIRD को भी शेयर करें। तो किसान साथियों, हम आप तक सही और सटीक जानकारी लाने में सफल हो पाएंगे और आपको सही जानकारी दे पाएंगे। आपका सपोर्ट, प्यार हमें बहुत ताकत देता है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।